नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 का रवैया आज इतना घटिया रहा ना, और ये सबसे इतना घटिया मार्केट बन चुका है ना, आप यहाँ पे बिलीव नहीं करोगे, बट येस दिस इज़ ट्रू। अब आप लोग पूछोगे कि ये ट्रू कैसे है, क्योंकि जो घटियापंथी होता है ना, आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले नीचे गिराया गया। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया 23,440 पे, अच्छी बात है, नो डाउट। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर चला गया। उसके बाद ये रिवर्सल मोड में था, यहाँ पे ऊपर जा रहा था, कंप्लीट बुलिश बन रहा था। ओके, लेकिन यहाँ से क्या हुआ आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 23,700 जो है वो टच कर लेना चाहिए था, ताकि 23,700 में इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सके। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने वैसा एकदम नहीं किया, और वहीं से क्या हुआ, एक रिवर्सल चालू हो गया, रिवर्सल पैटर्न। और रिवर्सल पैटर्न में अगर आप देखोगे तो ये गिरते 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 सीधा यहाँ तक आ गया। और कल क्या है, कल है निफ्टी का एक्सपायरी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ मान के चलो कि जिस किसी ने ओवरनाइट पोजीशंस कैरी किया होगा तो वो भगवान के भरोसे ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, या तो मार्केट उठेगा या मार्केट गिरेगा, दोनों में एक चीज़ होगा। जिसने कॉल साइड पोजीशंस बनाया है उसके लिए भी नुकसान, जिसने पुट साइड पोजीशंस बनाया है उसके लिए भी नुकसान। इसलिए कहता हूँ ना कि ट्रेडिंग जो है ना, सबसे घटिया चीज़ है अगर आपको 0% एक्सपीरियंस है और यहाँ पे समझ बूझ नहीं है तो। अब एक्सपीरियंस और समझ बूझ इसलिए नहीं है क्योंकि समझ बूझ का मार्केट में कुछ करना नहीं है, क्योंकि आप जब एंट्री लोगे तभी मार्केट वहाँ से अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद जब आप एंट्री नहीं लोगे ना, उससे पहले जब आप सिर्फ देखोगे तो मार्केट में सब कुछ सही होगा, आपके हिसाब से काम चलेगा। लेकिन गलती से अगर आपने यहाँ पे एंट्री मार दिया तो एंट्री मार लेने के बाद में अच्छा खासा यहाँ पे आपको लॉसेस सहना पड़ जाएगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल यही है। आप समझ सकते हो ना किस कदर ट्रैप किया गया है। मतलब आप सोचो उन इन्वेस्टरों पे, उन ट्रेडरों पे क्या बीती होगी जिसने यहाँ पे अपना पोजीशंस बना के अपसाइड लेवल्स पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए 23,700 का लेवल यहाँ पे ईजिली आते हुए दिख रहा था लोगों को। लेकिन एक रिवर्सल पैटर्न चालू हुआ, और इस कदर रिवर्सल पैटर्न चालू हुआ, ये जानबूझ के गिरा गया एवरीवन। ओके, सबसे बड़ा चीज़ कि जो रिलायंस का शेयर है ना, शॉर्टिंग किया गया है, मतलब 2 बजे के बाद, और 3 बजे के बाद रिलायंस का शेयर में कंप्लीट शॉर्टिंग हुआ है, सेलिंग हुआ है, और वहीं से निफ्टी ने अपना रिवर्सल मोड चालू कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि एक स्टॉक्स के ऊपर, एक इंडेक्स को इतना डिपेंड रहना, ये बिल्कुल बेहद ही घटिया बात है। ये आप समझ सकते हो कि वो उसका कितना वेटेज यहाँ पे पड़ा होगा, और उसी के कारण है कि कितना यहाँ पे रिटेल ट्रेडरों का अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा। अब मैं उस पर फोकस नहीं करता हूँ। 1-2 महीने के बाद मेरे चैनल पे यही रहेगा कि ट्रेडिंग से रिलेटेड अब कोई भी वीडियोस नहीं आएगा। अगर मार्केट में इसी तरीके से सर्कस चालू रहेगा तो या तो मार्केट साइडवेज करो, या तो मार्केट जब उठ रहा है तो एक लेवल पे स्टॉपेज हो। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे सारे को आप यहाँ पे ट्रैप करके पैसे बनाते जाओ, ये चीज़ें सही नहीं। ये जो है ना, ये एक्सेप्टेड नहीं है, ना ये मेरे लिए, ना आप सभी के लिए, ना मार्केट के लिए, किसी के लिए भी नहीं। ये चीज़ें आपको मान के चलनी पड़ेंगी कि अगर फ्यूचर में ऐसी चीज़ें होंगी। ओके, यहाँ पे कंप्लीट रिलायंस में शॉर्टिंग किया गया है, जानबूझ के शॉर्टिंग किया गया है, जानबूझ के इंडेक्स को यहाँ पे नीचे गिराया गया है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि सबसे पहले कल जब मार्केट खुलेगा तो कॉल ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है एवरीवन, 23,521 हाई लग चुका था 23,660 का। तो 23,660 जब कल पार करेगा ना 12 से 1 बजे के बाद में, तभी हम लोग कॉल ऑप्शन में एंट्री लेंगे, वरना हम लोग एंट्री सिंपली अवॉइड करेंगे। एंट्री लेने का फिर कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, तो दूसरा टारगेट यहाँ पे क्या, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 23,700 का, और दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 23,750 का। उससे ज़्यादा आप यहाँ पे उम्मीद नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि पुट ऑप्शन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो पुट ऑप्शन का सिंपल सा फंडा ये है कि 23,400 जब ये लेवल तोड़ेगा ना, तभी एंट्री लेना है, चाहे जो कुछ भी हो। ये लेवल तोड़ेगा तभी पहला टारगेट 23,350 का, और जो दूसरा टारगेट रहेगा ना, दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 23,300 का। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूँगा, रिलायंस पे शॉर्टिंग के कारण यहाँ पे निफ्टी को अच्छा खासा इंडेक्स को नुकसान झेलने को मिला है।
और आप लोग कितने व्यूवर्स लोग यहाँ पे एग्री हो मेरी इस बात से, आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एवरीवन। अब से मेरा वीडियो निफ्टी पे ही आएगा और स्मॉल आएगा, ओके। ज़्यादा बड़ा लंबा लिफाफा मुझे यहाँ पे करने का कोई शौक नहीं है। बैंक निफ्टी इंडेक्स का हाल आपको मालूम है, पहले गिराओ फिर ताबड़तोड़ उठाओ, यही चल रहा है मार्केट में, ओके। एक्सपायरी के दिन ही सारा नाटक स्टार्ट होता है इंडेक्स का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एवरीवन।